हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये मल्टी कलर डिज़ाइन बनाते हैं। ये बेबी स्वेटर्स पे बहुत ही अच्छी लगती है, या सॉक्स के बॉर्डर या आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहाँ भी चाहें आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसे बच्चे ऊनों का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपका बेस कलर हो तो उसे बाकी ये अलग अलग डिफरेंट कलर से लगा बना सकते हैं, और प्लान करके भी आपका जो कलर हो उससे भी बना सकते हैं। ये बनाना बहुत ही सिंपल है। इसको बनाने के लिए आपके जितने फंदे हो आप उस हिसाब से एडजस्ट करें। मैंने इसमें पैटर्न के लिए सिर्फ 20 फंदे डाले हैं, और उसके बनाने के बाद एक दो मतलब 4 सिलाइयाँ मैंने सीधी उल्टी बना ली हैं। उसके बाद ये डिज़ाइन मैंने डाली है, और यहाँ पे आप ऐसे कर एक के ऊपर एक ना डाल के, जैसे यहाँ पे डाला मैंने तो बीच की थोड़ी सी छोड़ के फिर ऐसे ऐसे करके जिगजैग पैटर्न में उसमें आप डाल सकते हैं। ये बनने के बाद मोटा मोटा बहुत ही सुंदर लगता है। मोटी ऊन में तो सुंदर लगता है, ये पतली ऊन पे भी बहुत ही सुंदर लगता है। इसे कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। ये मैंने बेस कलर रेड लिया है और ग्रीन और येलो से ये डाले हैं, और अब आप चाहें तो इसी सेम कलर को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहें तो आपके पास थोड़े थोड़े जैसे ऊन बच जाते हैं तो उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसे तीसरा कलर मैं लगाने को सोच रही हूँ, तो मैं यहाँ पे ये वाली रो तो हमारी हो गई है। अब हमें यहाँ बनाना है, तो इसके लिए मैं पहला फंदा ऐसे बिना बुने उतार लूँगी अकॉर्डिंग पैटर्न। फिर इसी एक फंदे को, ये फंदा जो है हमारा, इसे ऐसे करके हम पलट लेंगे, जिससे ये डिज़ाइन ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। अब इसी एक फंदे में हमें जो कलर आपको लगाना हो, एक फंदे में फंदे से हमें 5 फंदे बनाने हैं। एक गिराना नहीं है, सिर्फ ऊन आगे, फिर इसी में बिनेंगे। ये कितने हो गए हमारे पास? 3 फंदे हो गए। हम इसे बहुत टाइट नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसे, हमारे पास एक फंदे में 5 फंदे, 1 2 3, फिर ऊन आगे करेंगे और एक बिनेंगे, और ये हमारे पास कुल 5 फंदे हो गए। अब इस फंदे को हम गिरा देंगे, 1 2 3 4 5, और पीछे से उस ऊन को भी हम टाइट कर लेंगे। उसके बाद जो फंदा है उसे हम उल्टी सिलाई तरफ से बिना बुने ही ऐसे उतार लेंगे। फिर उसके नेक्स्ट में 5, एक में 5 करने हैं। एक फंदा ढीला ही रखेंगे, ऊन आगे, फिर सीधा बिनेंगे। ये हमारे 3 हो गए, 1 2 3, फिर ऊन आगे करेंगे और फिर ये 2 हो गए। तो 1 2 3 4 5। अब इस फंदे को गिरा देंगे। जब एक फंदे में 5 फंदे हो जाएंगे फिर हम उसको गिरा देंगे। फिर एक बुना बुने उतार लेंगे, फिर इस वाले में भी उसी तरह से 5 बनाएंगे। 1 ऊन आगे, 2 हो गए, ये 3 हो गया, ऊन आगे 4, और एक ये 5। ये हमारे 5 फंदे हो गए। और इसके बाद हमें 3 फंदों का ये गैप रखना है। हर बूटी के बाद मैंने 3 सिलाइयों का गैप रखा है, एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी। तो आप चाहें, आपको जितनी दूरी पे गैप पे बनाना हो आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद ये 3 फंदे, 1 2 3, ये जो 3 फंदों का गैप है, ये मैं 3 फंदे फिर उतार लूँगी, और फिर इस एक फंदे में 5 फंदे बनाने हैं। 1 2, ये 3, ओ सॉरी गिरा दिया, 3, फिर ऊन आगे, फिर ये 4 और एक बिना 5, 1 2 3 4 और ये 5, फिर एक ऐसे उतार लेंगे। फिर इसी तरह से ये 3, अब ये उतार लिया, फिर इसमें 5 बनाएंगे, फिर उतारेंगे, फिर ये जब 3 बन जाएंगे, 1 2 3 बन जाएंगे, ये 1 2 3, एक फंदे में 5 के जब 3 बन जाएंगे तो उसके बाद 3 फंदे उतार लेंगे, फिर उसके बाद 3 बनेंगे, फिर 3 उतार लेंगे। हम इस वाली रो को रिपीट कर रहे हैं। एक उतार लिया, फिर इसमें नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 फंदे हो गए, फिर एक उतार लेंगे, फिर इसमें 5 बनाएंगे। ये वैसे बेसिकली 2 ही सिलाइयों की डिज़ाइन है। 1 2 3, फिर ऊन आगे करेंगे। ये ऊन आगे करके एक फंदा बढ़ जाता है। 1 2 3 4 5, फिर जब 5 फंदे बन जाएंगे तो उस फंदे को गिरा देंगे। फिर अब देखिए ये वाइट वाले एक फंदे में 5 हमारे 3 बन गए, तो अब यहाँ पे गैप देने के लिए हम 3 फंदे बिना बुने उतार लेंगे। फिर यहाँ पे हम
एक में 5 बनाएंगे, एक ऊन आगे, ये 2 हो गया, इसी को बिनेंगे तो ये 3, फिर ऊन आगे 4, ये बिना, ये 5। अब एक फंदा उतार लेंगे और हमारे पास ये एक्स्ट्रा बच रहे हैं तो उसको भी उतार लेंगे, लेकिन इसको इसी सिलाई पे रहने देंगे। अब हम रॉन्ग साइड में आएंगे। हम रॉन्ग साइड में आ गए और इन 2 फंदों को हमें बुनना नहीं है और ऊन आगे करके ये जो 5 फंदे हैं ये थोड़ी ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं थी, थोड़ा टाइट रहते हैं, इनको ऐसे करके और ऐसे सिलाई पीछे करके सीधे बिनने हैं 5 को एक साथ, लेकिन ये दिखाने हैं इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है कि आपको दिख जाए। और ध्यान रहे कि ये 5 फंदे कवर हो जाएं, ऐसा ना हो एक आध स्लिप हो जाए। ये 5 का एक हो गया। अब ऊन आगे करेंगे और ये जो 3 फंदे हैं उनको 1 2 और ये 3 ऐसे बिना बुने उतार के फिर ऊन पीछे कर लेंगे और फिर इन्हीं 5 को 5 का एक करना है। ये 5 का एक हो गया। फिर ऊन ये जो 1 है इसके लिए ऊन आगे नहीं करना है, ये 3 के लिए ऊन आगे करना है। फिर ऊन वैसे ही रहेगा, इसको ऐसे उतार लेंगे और फिर इन 5 को जो है इन्हें ध्यान रखना है कि 5 आ जाए, एक भी फंदा छूटे ना। 2 3 4 और ये 5। ये आप ऐसे अपने आगे करके तो बहुत आसानी से बना लेते हैं, लेकिन आपको दिखना चाहिए इसलिए ये 5 के एक हो गए। देखिए ये ऐसे दिखने चाहिए, ये जैसे आपको दिख रहा है ये इस तरह से दिखने चाहिए। 5 का एक हो गया और इसको ऐसे ही उतार लेंगे। फिर ये 5 का एक और जो भी ये 3 वाला आएगा तो ऊन आगे करके इन तीनों को बिना बुने उतार लेंगे और फिर ये 5 का एक इसको भी उतार लेंगे, रेड वाले को भी। ऐसे करते हुए हम पूरी सिलाई कंप्लीट करके राइट साइड में आएंगे। और ये देखिए ये ऐसे हो गया, ये ऐसे ये 5 आपको ऊपर दिखाई देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 ये मोतियों से ऐसे दिखते हैं। अब आपको ये बनाने के बाद आप पूरी रो जो आपका बेस कलर है रेड से सीधी बुन जाएंगे, उल्टी उल्टी। और आपको जितना गैप रखना है, मैंने ये 3 सिलाइयों का गैप रखा है, ऐसे 3 सिलाइयों का गैप आपको अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं इनके बीच का गैप तो आप ज़्यादा रख सकते हैं। अब ये देखिए जो आपका बेस कलर है, बस थोड़ा सा ये 5 का एक करने में प्रॉब्लम होती है, सीधे करने 5 का एक ये सीधे करने हैं। ये एक पूरी सिलाई हमको रेड बिननी है, जो भी आपका बेस कलर है। 3 4 ये जो फंदे हैं ये ऐसे दिखने चाहिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 लास्ट में काउंट इसलिए कर लिया कि कहीं ऐसा ना हो एक आध फंदा हो गया हो। और ढीला रखेंगे, बहुत ढीला भी नहीं लेकिन हाँ ढीला रखेंगे तो ये ऐसे दिखाई देंगे। और अपने आप बचे ऊनों का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जब आप नेक्स्ट बार बिनेंगे तो आपको ये रो कंप्लीट करनी है। आप 1 2 3 फंदे सीधे उतार लेंगे और आप यहाँ एक में 5 बनाएंगे, फिर एक उतारेंगे, फिर एक में 5, इस तरह से 3 का आप एक साथ बनाएंगे और बीच में एक फंदा आपके बेस कलर का होगा। जब ये 3 बन जाएंगे तो 3 फंदे आप बिना बुने उतार लेंगे, फिर 3 बनाएंगे, फिर ये 3 ऐसे करके आप इसको रिपीट करते रहेंगे। ये बन के बहुत ही सुंदर लगता है, आप ट्राई करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पे विजिट करें और अपना सपोर्ट इसी तरह देते रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।